जी। जी। ओम शांति। तो हम जो ब्रह्मा बाबा की शुभ आशा है, ये पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम जो पाठ पढ़े हैं, उसमें बाबा यही चीज़ चाह रहा था बाबा का कि कोई भी बाबा का कार्य हो, वो हमें कब नहीं करना है, अभी करना है। तो आगे के पार्ट में बाबा ने बोला है कि अ, बाबा भी मुस्कुराते हैं। बाबा जो बच्चे हैं, उनकी बातें देखकर बाबा भी मुस्कुराते। भले बाबा को पता है कि ये ड्रामा में सब मुड़ा हुआ है, ये ड्रामा बना हुआ है, लेकिन बाबा एक रमणीकता से क्या हँसते हैं कि बाबा के बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बाबा ने बोला है कि कुमारियों के साथ रूरियान में बोला है कसाईयों के पास जाने से बच गई है, इसलिए बाबा को खुशी होती है। उसके बाद पांडवों के साथ बाबा रूरियान कर रहे हैं, तो बाबा ने बोला कि पांडव तो शक्ति स्वरूप हो ना, शक्ति और पांडव कंबाइंड हो। तो पापा ने बोला कि पांडव शक्ति है और जो शक्तियाँ हैं वो भाई है ना? तो ये भी संगम युग का एक अनोखा वंडरफुल पार्ट है कि अ, जैसे हम बोलते हैं सभी को भाई-भाई की दृष्टि से देखना है, तो बाबा बोलते हैं कि यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वो भाई बन जाते हैं और जो पांडव है वो आत्मा रूपी सीता बन जाते हैं। उसके बाद बाबा ने बोला है कि ये हमें है ना दुःख की लहर भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि संगम युग तो अभी है सुखदाई है ना संगम युग, तो हमें दुःख की लहर भी नहीं आनी चाहिए। तो अभी हम विस्तार से पढ़ते हैं बाबा के माँ के बाबा से ही। 8-10-1981 ओम शांति अव्यक्त बाप-दादा मधुबन पार्ट 2 ब्रह्मा बाबा की एक शुभ आशा। विजय रत्न ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों के प्रति बाप-दादा बोले, ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही नहीं अच्छा लगता था। वो कौन-सा? अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगता। वो कौन-सा? अपने कार्य में अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगा न बच्चों के। तो वो बोल था कि अब कर लेंगे, कब कर लेंगे। यह शब्द अच्छा नहीं लगा। हर बात में अब किया और कराया। सेवा के प्लान में देखो, सो के परिवर्तन में देखो। अभी-अभी जाओ, अभी-अभी करो, है ना? हम देखते हैं ना दादियाँ जब मधुबन में आती थी तो बाबा उनको एक ही दिन में रिटर्न कर देते थे, है ना? कि वो सुबह आए और शाम को फिर से बाबा बोलते थे कि आप सेवा पर जाओ, है ना? बच्चे जो है अज्ञानी हैं, वो तड़प रहे हैं, उनको बाबा का संदेश दो। ट्रेन का टाइम थोड़ा है, तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जाएगी। है ना? ये भी एक योग में है ना, ये भी एक ऑथोरिटी है। बाबा बोलते हैं ना समय समय आपके लिए रुका है, मतलब हम सभी ने समय के ऊपर जीत पाई है। ऐसे नहीं कि बाबा बोल रहे ट्रेन लेट हो जाएगी तो लेट हो जाएगी, ऐसे नहीं। ये किसी के भी साथ हो सकता है ना? एक अनुभव हम सुन रहे थे मम्मा का। आप सभी ने सुना होगा कि मम्मा एक स्टेशन कहाँ से तो मधुबन जा रहे थे और बीच में उस टाइम हमारा एक गीता पाठशाला थी। तो
वहाँ के बच्चों ने बोला कि मम्मा हम स्टेशन पर आएँगे, आप हमें दृष्टि देना, है ना? तो बाबा के बच्चे सभी पहुँच गए स्टेशन पर। और आपको पता है कि ट्रेन ज़्यादा समय तो रुकती नहीं है, तो बच्चे सभी खड़े हो गए लाइन में मम्मा की दृष्टि लेने के लिए। तो मम्मा नीचे उतरी और जैसे ही उनके पास चली तो पहली जो सीटी है वो बजी। उसके बाद सभी ने बोला कि मम्मा को तो जाना पड़ेगा, मतलब उनके साथ जो थे मम्मा के। तो मम्मा कुछ नहीं बोली, है ना? हर एक को ऐसे दृष्टि दे रही थी कि मम्मा ने जैसे किसी का कुछ सुना ही नहीं। तो फिर 1-2 जने को दृष्टि देकर हुआ, तो फिर से दूसरी व्हिसल बजी। तो सभी ने कहा कि मम्मा अभी तो जाना पड़ेगा। तो फिर भी मम्मा ने कुछ उनको देखा नहीं, उनका जो दृष्टि देने का चल रहा था वो देते रहे। ऐसे करते-करते मम्मा लास्ट तक गए, तब तीसरी सी व्हिसल बजी। और जब प्लेटफ़ॉर्म होता रहता है और वो ट्रेन रहता है उसमें तो थोड़ा अंतर रहता है ना, तो सभी को लगा अभी ट्रेन तो चली जाएगी, तीसरी सीटी बजने के बाद तो ट्रेन निकल जाती है ना। तो लेकिन मम्मा उनको दृष्टि दिया और आराम से अपने सीट पर बैठे, उसके बाद ट्रेन चालू हुआ, है ना? ये ये होता है समय के ऊपर हम जीत पाना, है ना? ये सिर्फ़ मम्मा-पापा के साथ नहीं हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन हमारा उतना समर्पण भाव, दृढ़ता होनी चाहिए, है ना? तो बाबा ने बोला ट्रेन का टाइम थोड़ा है तो ट्रेन तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जाएगी, है ना? अगर हम उस कंडीशन में होते मम्मा की जगह तो हम तो बहुत भाग-दौड़ करते ना, तो ये भी एक समर्पण भावना है। अगर हम में भी वो होगा तो भी हो सकता है। तो क्या संस्कार रहा? अभी-अभी, कब नहीं अब। तो जैसे विशेष भाषा अभी-अभी की सुनी, ऐसे ही आज भी वतन में अभी-अभी होना चाहिए, ये भाषा चल रही थी। है ना? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा इनके बीच में भी रूह-रियान चलती है ना? तो बाबा बोल रहे हैं कि हम मतलब ये रूह-रियान चली कि अभी-अभी होना चाहिए। एक और हँसी की बात सुनाते हैं, वह क्या होगी? ब्रह्मा बाबा स्वयं संपन्न होने के कारण यह देख नहीं सकते कि बच्चे कब-कब क्यों करते हैं। है ना? बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे आप तो कितनी बार ये पार्ट बजाए हैं, कितनी बार विजयी बने हो, है ना? अगर कोई चीज़ हमने एक बार की है तो उसको कितनी बार करने में हमें मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसलिए बार-बार बाप को कहते हैं, "यह क्यों नहीं बदलते?" है ना? शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, "ये क्यों नहीं बदलते? या ऐसे क्यों करते हैं? अब तक यह क्यों कहते हैं?" आश्चर्य लगता है। ड्रामा की बात अलग रही, यह रमणीक हँसी की बात है। ऐसे नहीं कि ड्रामा को नहीं जानते हैं, लेकिन देख-देख कर स्नेह के कारण बाप से हँसते हैं। बाप से हँसी करना तो छुट्टी है ना, बाप भी मुस्कुराते हैं। है ना? बच्चों के संकल्प चलते होंगे ना कि ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं वतन में, है ना? तो ये सब बातें बाबा बोलते हैं, बाप से हँसी करना तो छुट्टी है ना, बाप भी मुस्कुराते हैं। देखो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो अब ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं? ये तो जान लिया है ना, अब मुक्त बन मुक्तिधाम के गेट को खोलने के लिए बाप के साथी बनो, है ना? हम अपने ही हद की बातों में अगर बंधे हुए हैं, हम खुद मुक्त नहीं हैं, तो हम औरों को कैसे मुक्त बना सकते हैं ना? कल का ही अव्यक्त वाणी में जो ऑफ़िशियल रहती है संडे की, उसमें भी बाबा ने बोला ना कि अब हद को बातों को छोड़ो, ना आत्माएँ, प्रकृति सब तड़प रही है, बेहद में जाओ, तो ये हद की बातें नीचे रह जाएगी। यह है ब्रह्मा बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशा। क्या है कि अब मुक्त बन मुक्तिधाम के गेट को खोलने के लिए बाप के साथी बनो।
पहले ये दिवाली मनाओ, बाप के शुभ आशा का दीपक जगाओ। इसी एक दीपक से दीपमाला स्वतः ही जग जाएगी, समझा? है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेना पड़ेगा ना। जैसे हमें टाइटल मिला है मास्टर सर्वशक्तिवान भव, है ना, सभी को मिला है। मास्टर सर्वशक्तिवान भव का अर्थ ये होता है कि मैं बाबा का डायरेक्ट बच्चा हूँ। उसका ये एक एक मीनिंग होता है कि आई एम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल सोल आफ्टर ब्रह्मा बाबा एंड शिव बाबा, है ना। तो इसका हमें हमें एक दीपक जग जाएगा, मतलब हम अगर संपूर्ण संपूर्ण बनेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो बाकी के भी बन जाएंगे, है ना। अच्छा, फिर भरत मिलाप का रहस्य सुनाएंगे, है ना। जैसे राम जी ने जब ऐसे कथा में कहते हैं ना कि जीत पहनी, है ना, लंका पर, तो उसके बाद क्या हुआ? 15 दिन के बाद दिवाली आती है ना, तो क्या है? भरत मिलाप, है ना। तो बाबा बोलते हैं ये बाद में सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार में लाने वाले अविनाशी दृढ़ संकल्प की तीली लगाए, अविनाशी विजयी बनने वाले साकार बाप के समान सदा अब की भाषा कर्म में लाने वाले, कभी को समाप्त कर सभी को साकार बाप की मूर्त सूरत में दिखाने वाले, ऐसे विजयी रत्न को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें विजयी बताने वाले प्यारे मीठे बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आगे बाबा कुमारियों से रूरियान में कह रहे हैं कि कुमारियों को देखकर बाबा को बहुत खुशी आती है ना, क्योंकि वो कसाईयों के हाथ से बच गई। तो देखते हैं बाबा क्या बोल रहे हैं। कुमारियां तो है ही उड़ता पंछी, क्योंकि कुमारियां सदा हल्की है ना, उनके ऊपर कुछ जिम्मेवारी नहीं रहती है ना। बाकी सबके ऊपर जिम्मेवारी है कुछ ना कुछ, है ना। जैसे कोई भाई है तो उनको घर का देखना है ना। अगर कोई माता है तो उनको गृहस्थी संभालना है। लेकिन कुमारियों को तो कोई ऐसे लौकिक में भी बंधन नहीं रहता है ना। तो जिसको बोझ नहीं हो तो सोते ही ऊपर उठेगा। ये कुमारी अर्थात कोई बोझ नहीं, हल्की चीज ऊपर जाएगी ना, तो उनको जल्दी से जल्दी संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। सदा ऊपर जाने वाले माना ऊंची स्टेज पर जाने वाली। तो ऐसी हो कहाँ तक पहुंची हो, जो बाप की श्रीमत है उसी प्रमाण उसी लकीर के अंदर सदा रहने वाले, सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। तो लकीर के अंदर रहने वाली कौन हुई? सच्ची सीता है ना। ये जो महावाक्य है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। हम सभी को मर्यादा की लकीर में रहना है ना। सबसे बड़ी पहली मर्यादा है ये देहभान, है ना। ये देहभान को भुलाना है। अगर देह अभिमान आ गया तो ये भी हम लकीर के बाहर जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये होता है कि हमें कभी भी रावण उठा सकता है ना। देहभान ही सभी विकारों की जड़ है। तो सबसे बड़ा अगर मर्यादा है तो हमें ये भान भुलाना है। And अभी भी देखो ना, हम सभी कौन से भान में बैठे हैं। अगर भी अभी भी हम देह भान में हैं तो फिर तो सभी सभी सीताएं हो ना, पक्का। लकीर के बाहर पाव निकाला तो रावण आ जाएगा। रावण इंतजार में रहता है कि कहाँ कोई पाव निकाले और मैं भगाऊं। माया तो सर्वव्यापी है ना, उनको तो वो तो कभी भी इंतजार में ही रहती है। तो कुमारी अर्थात सच्ची सीता यहाँ से बाहर जाकर बदल न जाना, मतलब मधुबन से, है ना। मधुबन में बाबा उनसे मिल रहे हैं। तो बाबा बोलते क्योंकि मधुबन के वायुमंडल में वरदान का प्रभाव रहता है ना। बहुत सारे का
अनुभव है ना कि मधुबन में तो योग लगा ही रहता है। तो बाबा बोलते हैं यहाँ एक्स्ट्रा लिफ्ट होती है, वहां मेहनत से चलना पड़ेगा। कुमारियों को देखकर बाप दादा को 1000 गुना खुशी होती है, क्योंकि कसाईयों से बच गई। है ना, अभी का जो अ, गृहस्थ संसार है, उसमें तो बहुत ये है ना, मतलब बाबा उसको कंपेयर कर रहे हैं कसाईयों के जैसे। तो खुशी होती है ना। अच्छा, अभी पक्का वादा करके जाना। अभी बाबा पांडव से रूरियान कर रहे हैं, सभी पांडव शक्ति स्वरूप हो ना। शक्ति और पांडव कंबाइंड हो, सर्वशक्तिवान के आगे शक्ति बन जाते। माना सर्वशक्तिवान बाबा है, उनके आगे सभी पांडव क्या है, शक्ति है। और पार्ट बजाने में पांडव है। सर्वशक्तिवान को शक्ति बन याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आत्मा सीता है और वह राम है ना। हम सभी कौन है, आत्मा रूपी सीताएं हैं। चाहे भाई हो या बहन हो, तो इसी पार्ट में भी बहुत मजा है। यही पार्ट सबसे वंडरफुल है। संगम का जो पांडव शक्तियां बन जाती है और शक्तियां भाई बन जाती है ना। जैसे हम सभी बाबा बोलते हैं ना साकार मुरली में बहुत बार, कि भाई भाई की दृष्टि से देखो, चाहे बहन भी हो तो कौन है, और जो भाई आत्मा सीताएं हैं। तो ये संगम का वंडरफुल पार्ट है। इससे सिद्ध होता है कि देहभान भूल गए। है ना, ये सबसे बड़ी पुरुषार्थ की उपलब्धि है कि मैं स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। ये भान जब भूल जाएगा, तब हमारी तीव्र गति हो सकती है पुरुषार्थ में। आत्मा में दोनों ही संस्कार है, कभी मेल का कभी फीमेल का। पास्ट तो बच बच जाया है ना। हमने 84 जन्म में आधे जन्म मेल के लिए है, आधे जन्म फीमेल के लिए है। तो कैसा आकर्षण। संगम पर मजा है, आशिक बन माशुक को याद करना, शक्ति बन सर्वशक्तिवान को याद करना, सीता बन राम को याद करना। है ना। तो बाबा यहाँ पर हमें क्या बना रहे हैं, आशिक बना रहे हैं। है ना, अभी का जो संसार है, उसके जो उसमें जो आशिक माशिक है वो तो पागल हो जाते हैं ना एक दो के पीछे। तो बाबा बोलते हैं कि या अभी का जो ये संगम है, उसमें मजा है कि हमें क्या है, आशिक बन बाबा को माशूक बन याद करने में बड़ा मजा है। अभी बाबा माताओं से रूरियान कर रहे हैं। सभी अपना देहभान भूल जाए, अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाएगी। माताओं से शक्ति से ना सदा शस्त्रधारी है ना। शक्ति का श्रृंगार ही है शस्त्र। जो सदा शस्त्रधारी है वही सदा महादानी वरदानी है। सब शस्त्र काम कायम रहते हैं। कभी कभी नहीं, सदा। है ना, बाबा को बाबा ने ऑलरेडी ऊपर के पार्ट में बताया है कि बाबा को अभी अभी पसंद है, कभी नहीं। है ना, और ये भी एक शब्द बाबा को पसंद है, सदा, निरंतर, अखंड। ये शब्द बाबा के फेवरेट शब्द है। शक्तियों की तपस्या ने सर्वशक्तिवान को लाया। अभी शक्तियों को सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करना है ना। बाबा तो जो प्रत्यक्षता का पार्ट है, वो बजाना बजाना तो बाबा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो स्टेज पर आने वाले हैं हम सभी, वही तैयार नहीं है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि अभी शक्तियों को सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करना है। हर कदम में वरदान देते जाओ, शुभ भावना से सबको वरदान देना है ना। इसके ऊपर कल की तो डिटेल वाणी चली है बाबा की। है ना।
कोई कुछ भी दे, हमें क्या करना है? शुभ भावना, शुभकामना देना है ना? दोनों ही जो सिलेबस है वो सेम सेम चल रहे हैं ना, ऑफिशियल भी चल रहा है और हमारा अव्यक्त मुरली क्लब का भी, दोनों सिमेट्रिक है। सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप होना। 1 मिनट रिफ्लेक्ट करें साइलेंस में रहकर, इस सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप होना, है ना? कोई हमसे पूछते हैं ना कि कैसे हो, तो हम बोलते बहुत अच्छे हैं, है ना? सभी का यह अनुभव है ना, लेकिन अंदर में पता है हमारे कि क्या चल रहा है। सदा मिलन मेले की खुशी में झूलते रहते हो ना, खाते पीते चलते अशोक, माना जिसको कोई शोक नहीं, अर्थात संकल्प मात्र में भी शोक व दुख की लहर न आए। यानी इसके ऊपर हम सभी डिटेल में चिंतन करेंगे कि ऐसे एक संकल्प ही बाबा बोलते कि दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। मतलब नोइंग और डूइंग में कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना? हम सभी को पता है कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे हो क्यों नहीं रहा है? सदा सुख स्वरूप दुख को तलाक देते देने वाले, क्योंकि दुख की दुनिया में आधा कल्प रहे। अब तो सुख की बारी है ना? संगम युग को बाबा ने क्या बोला है? ये डायमंड एज है, यानी इसमें अगर हम सुखी नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? सुख का सागर मिला तो दुख का आएगा। सदा सुखी, यही वरदान बाप से सदा के लिए मिल गए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो अभी बाबा ने जो हमें आज शिक्षाएं दी मुरली के माध्यम से, क्या हमने सीखा या क्या अपने लिए लिया हमने पॉइंट, तो सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बोलो। जी बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा कि तुम आशिक बन, माशिक को याद करना चाहिए। कन्याओं को तो बाबा ने कहा उड़ता पंचे बंधन में नहीं है ना। और दूसरा बाबा ने कहा एक सीताएवन राम को ही याद करना है, और किसको ने। और तुम खुश नहीं रहेगे तो कौन रहेगे? संगम युग पर हीरे तुल्य युग है ना, तो तुम खुश नहीं रहेगे तो कौन रहेगे? बाबा ने कहा, और वो मम्मा का भी उदाहरण दिया। ओम शांति। सभी बताए। जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेस किया एक एक करके बोलिए। ओम शांति। सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप होना। सदा मिलन में मिली मिली की मेले की खुशी में झूलते रहते, खाते पीते चलते अशोक, अर्थात संकल्प में भी सुख व दुख की लहर न आए। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। बाबा को ना बच्चों को संपन्न संपन्न संपूर्ण देखना बहुत अच्छा लगता है। बाबा संपूर्ण संपन्न बच्चों को देखते हैं तो बाबा का चेहरा दीपमाला के समान चमक उठता है। ओम शांति। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आवाज आ रही है ना? हाँ जी। हाँ। ओम शांति। तो आज बाबा हम आत्माओं से कह रहे हैं, तो जो भी संकल्प, जो भी कर्म, जो भी कार्य करना है, वो अब के अब, अभी के अभी ही करना है। उसको माना टालना नहीं है। तो दृढ़ निश्चय करके अभी के अभी मुझे संपन्न बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप और शिव बाबा के बीच में जो रूह रेहान है, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से हंसी भी करते हैं, हालांकि ड्रामा को जानते हैं कि सब सब फिक्स है। तो मुझ आत्मा को जो संकल्प करना है कि ब्रह्मा बाप समान बनकर, ब्रह्मा बाप का साथी बनकर स्वर्ग के गेट खोलने हैं। माना अपनी सूरत से मुझे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। दृढ़ संकल्प हो कि हल्का रहे, उड़ने वाली आत्मा बनूं और मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाली आत्म अभिमानी, खुद पर सदा अटेंशन, मुझ खुद के प्रति अलर्ट रहने वाली, कि मुझे सदा उड़ती कला में नीचे नहीं आना है। बाबा ने पांडवों को कहा कि पांडव शक्तियां हैं और शक्तियां भाई हैं। माना देह का भान नहीं है। आत्मा तो कभी मेल है, कभी फीमेल है। देह भान बिल्कुल भूल गया है। शक्तियों से, माताओं से कहा कि हमारे पास जो श्रृंगार है वो है शस्त्र। अष्ट शस्त्रों का श्रृंगार सदा कायम रहे। किस समय मुझे कौन सी शक्ति यूज करनी है, ये मैं अलर्ट रहूं। और सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। ओम शांति। जी ओम शांति। नमिता बहन जी आप बोल सकते ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि इस संगम युग में सबसे बड़ा वंडरफुल पार्ट है, हम सब आत्माएं हैं, ना पांडव है ना शक्तियां हैं। बाबा कहते हैं हम सब सीताएं हैं और बाबा राम है। यह एक ही बात स्मृति में रहना है तो देहभान नहीं रहेगी। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, यह नहीं। मैं आत्मा सीता और सर्वशक्तिमान मेरा राम है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा रोज मुरली में कहते हैं कि भाई भाई के दृष्टि से एक दूसरे को देखो। तो हम सब आत्माएं हैं, एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि में देखना है। ना भाई है ना बहन है, हम सब आत्माएं हैं और भाई भाई हैं। तो मैं आत्मा, दूसरे भी आत्मा है, तो देहभान खत्म। तो सिर्फ पार्ट पार्ट में मेल और फीमेल है, तो हम सिर्फ पार्ट बजा रहे हैं और हमारा पार्ट के ऊपर अटेंशन रखना है कि मुझे कौन सा पार्ट बजाना है। तब मैं देहभान से न्यारा और बाबा का प्यारा बनूंगी। ओम शांति। जी। बाबा ने मुरली में आज हम सबको वरदान दिया कि सदा सुखी, सदा के लिए बाप हमें मिल गया। और कौन कौन से सुख हमें संगम युग पे मिले हैं? ओम शांति। जी। जैसे आज बाबा ने कहा कि सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप होना, तो जैसे सदा मिलन मेले की खुशी में रहते हो ना, तो
अशोक बाबा ने कहा है कि अशोक कोणताही शोक नाही. तो जैसे मेला, कौन सा मेला चल रहा है, संगम युग का आत्मा और परमात्मा का मेला चल रहा है. तो आत्मा और परमात्मा का भी स्मृति सदा रहेगी, तो ही अशोक बन जाएंगे. कौन सा ही शोक नहीं. ओम शांति. जी, तो संगम युग के कौन कौन से सुख हैं हम सबके पास, सबको मिले हैं? किसको कौन कौन सा सुख अनुभव हुआ है, शेयर कर सकते हैं? ओम शांति. संगम युग, डायमंड युग है. कभी भी दुख की लहर नहीं आती. सदा सुख में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा साथ होते हैं, तो दुख की लहर भी नहीं आती. ओम शांति. जी, बोलिए गोपाल भाई जी. ओम शांति. संगम युग सुखों का युग. अ, सबसे पहला सुख तो बाबा से मिलन का सुख है. और जैसे सुबह की दिनचर्या देखें, सुबह से शाम तक, तो सुबह बाबा अमृत पिला बाबा से मिलन का सुख है. उसके बाद आज तो मुरली का, परमात्मा के महावाक्य, उसका सुख है. उसके बाद आओ तो ब्रह्मा भोजन का सुख है. ब्राह्मण परिवार मिला, सच्चा सच्चा स्नेह मिला, उसका सुख है. और संबंधों में, व्यवहार में आओ तो वो जो पहले तो मोह वाली दृष्टि रहती थी, शारीरिक दृष्टि थी, और अब आत्मिक दृष्टि, वो सुख हो गया. तो हर ही चीज में बाबा ने जैसे हर चीज को कन्वर्ट कर दिया. तो आज भी बाबा ने जो कहा है कि अपने आप को मेल फीमेल ना समझ के सीता समझो. बाबा जो भी कहते भी हैं बाबा मुरली में कि बच्चे जो पुरानी चीजें वो सब भूल जाओ. भूलने का मतलब उसको परिवर्तन कर दो. अभी पहले तो हम अपने आप को शरीर समझते, अब पर हम बार बार अभ्यास करते करते अब अपने को क्या देखते हैं, वो जैसे नेचुरल अभ्यास हो गया. शरीर को देखते हुए क्या दिखता है कि आत्मा है. तो इस तरह से बाबा कहते हैं हर चीज को कैसे करो, परिवर्तन करो, उसके सत्य स्वरूप में उसको देखो. और एक चीज जो बाबा ने कही है विशेष, कि जो ब्रह्मा बाबा का विशेष गुण था कि अभी अभी, कोई भी काम हो, अच्छा शुभ संकल्प, उसको आगे ना टालो, जो करना है अभी ही करना है. तो ये अटेंशन के लिए बाबा ने विशेष खिंचवाया है. ओम शांति. जी, नमिता बहन जी, आपको बोलना है. ओम शांति दीदी. संगम युग का सबसे बड़ा प्राप्ति है, सुख है कि हम खुद को जाना और बाबा को भी जाना. तो हमको सारे संगम युग में सब कुछ अनुभव हुआ. सबसे बड़ा अनुभव तो हुआ कि हम सब कुछ जान जा, जान जान पाते हैं, तो हम हल्का भी अनुभव करते हैं. बाबा के साथ का अनुभव करते हैं तो हल्का अनुभव करते हैं. ये सबसे बड़ा सुख है. ओम शांति. जी, और किसी को बताना क्या सुख आपको अनुभव हुआ है? ओम शांति दी. जी, जी, सबसे बड़ा सुख अति इंद्रिय सुख है, आत्मा का सुख है, जो उपराम रहती है, सब नीचे की सब बातों से बिल्कुल उनका कोई प्रभाव नहीं होता है. ओम शांति. जी, बोलिए शिरू भाई जी. जी, ये तो पवित्र बनने का सुख, निक्रोधी बनने का सुख, अभाव मुक्त बनने का सुख, प्रभाव मुक्त बनने का सुख, गुणमुक्त बनने का सुख, सब चिंतन करने का सुख, सब चिंतक शुभ चिंतक करने का सुख, नॉलेजफुल बनने का सुख, केयरफुल से क्लियरफुल बनने का सुख, पावरफुल मर्सीफुल बनने का सुख, ब्लिसफुल बैलेंस रखने का सुख, लवफुल लाफुल बनने का सुख, आकर्षण मुक्त और लगाव मुक्त बनने का सुख, सर्व के लिए शुभ भावना शुभकामना रखने का सुख, स्मृति स्वरूप रहने का सुख, समर्थ स्वरूप रहने का सुख, उमंग उत्साह का सुख, सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, हिम्मत का सुख, ड्रामा के पार्ट पक्का हो गया ना, निज स्वरूप का सुख, निज लक्ष्य का सुख, निज कर्म का सुख, निज धर्म का सुख, निमित्त निर्माण रहने का सुख, आत्मा के सातों गुणों का सुख,
शांति में रहने का सुख, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम का सुख, स्वयं पसंद लोक पसंद प्रभु पसंद बनने का सुख, लौकिक को लौकिक अलौकिक में परिवर्तन करने का सुख, अलौकिक परिवार का सुख, अलौकिक घर का सुख, स्नेही सहयोगी बनने का सुख। ओम शांति। जी शिव भाई जी ने सारी लिस्ट बता दी है, कौन कौन से सुखों की लिस्ट है, वो भी सभी याद करके चेक कर सकते हैं कौन सा सुख जो है वो हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है, या फिर अगर मन में कोई भी दुख की लहर आ रही है, इसका मतलब कोई सुख की अनुभूति नहीं है। ठीक है, आज बाबा ने हमें मुरली में बताया कि आपको बाबा को याद करना है, लेकिन कैसे याद करना है? शक्ति बनकर याद करना है। तो शक्ति बनकर याद करने से आपने क्या समझा? बाबा ने कई जगह पे ये शब्द यूज किया है कि आपके शस्त्र हैं, आपका श्रृंगार है, आपके शस्त्र, आप महादानी वरदानी हो, और आपने शक्ति बनकर तपस्या करके बाबा को लाया है, सर्वशक्तिमान को। और अगर याद नहीं करोगे शक्ति बनकर तो मजा नहीं आएगा। क्या समझा आपने शक्ति बनकर सर्वशक्तिमान को याद करना है? ओम शांति। दीदी मैं बोलूं? बोलिए। ओम शांति। अ, बाबा ने कहा है ना कि बाबा शिव है तो हम की शक्तियां हैं। शक्तियां माना मैं सिर्फ आत्मा ही नहीं हूँ, पर आत्मा मुझ में जो शक्तियां बाबा की हैं वो मुझ में भी है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ। तो जो बाप में शक्तियां होती है वो मेरे में भी है। बाबा वही स्मृति हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे आप कौन हो। तो वो जो बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं, जो हमारा गुणों से शक्तियों से श्रृंगार किया है, वो हमें जब याद आते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, बल आता है। वह हमेशा ही हमें ये स्मृति दिलाते हैं, बच्चे आप ये हो, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम भी मेरी तरह मास्टर गुणों के सागर हो। तो जब हम इन चीजों से अपने स्मृति में रहकर बाबा को याद करते हैं, तो वो हमारी जो सोई हुई जो शक्तियां हैं, वो जो गुण है, वो हमारे अंदर जो है इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। तब बाबा बार बार हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे सीधा याद ना करो, अपने वो जो आपके गुण शक्ति है उनको याद करो, वो आपका श्रृंगार है, वो आपकी शक्ति है। ऐसा समझ में आ रहा जी है। जी, बोलिए अनीता बहन जी। ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए। ओम शांति। ओम जी। दीदी जैसे मतलब शिव शक्ति बाबा जो कहते हैं कि दुर्गा का जो रूप है उसे उन्हें शिव शक्ति ही बोला जाता है, अपने शस्त्रों के सहित बोला जाता है। तो हमारी जो संपूर्ण स्थिति है उस स्थिति में टिक के अपने आप को वही दुर्गुणों को मतलब याद करते हुए कि मुझे अब बनना क्या है, अपने सारे शस्त्रों को हमेशा याद रखते हुए, तो शिव शक्ति हमें वही दुर्गा के रूप में अपने आप को पूज्य स्वरूप में स्थित रखना है। ओम शांति। जी, सावित्री बहन जी आपको बोलना है? हाँ जी दीदी, तो शक्तियां हैं, जब हम शिव के साथ जुड़ जाते हैं तो वहां पर जो वो खजाना है तो वो हम शक्तियों में हम आ जाता है। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है, तो हस्त में भी एकाग्र रूप हो जाता है। ओम बाबा के शांति। बदन आवाज कम आ रही हूँ। तो यहाँ पर अष्ट शक्तियों की जो संपन्न अष्टभुजाधारी आत्मा, तो ये हमारी जो 8 शक्तियां हैं तो वो हमें तभी मिलती है जब हम ब्रह्मा बाप समान उस दिव्य शक्ति निराकार जब हम कमांड हो जाते हैं, हमें अनुभव होने लगती है, क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। लेकर हाँ शक्तियों का
आपकी आवाज कट रही है या शायद हमारा ही नेटवर्क स्लो होगा। बोलिए शिरूभा जी, आपको बोलना था लास्ट पॉइंट आप शेयर कर सकते। पहले पार्ट में बाबा ने कहा था भी नौ दुर्गा, जैसे दीदी बता रहे नौ दुर्गा, बाबा ने कहा 8 शक्तियां और एक सर्वशक्तिवान बाप। नौ दुर्गा मतलब, दुर्गा मतलब से दुर्गन मिटाने वाले, सारे दुर्ग मिटाए हैं बाबा ने कहा। बाबा ने पूछा था दशहरा मनाया है, विजयदशमी मनाई है, पहले पार्ट में बाबा पूछ रहे थे। नौ दुर्गा मतलब बाबा ने बताया भी 8 शक्तियां और एक सर्वशक्तिमान बाप, नव दुर्गा। ओम शांति। जी, तो बाबा जो हम सबको याद दिलाते हैं हमारे गुण, हमारी शक्तियां, जो सोमान, जिस दृष्टि से बाबा हमें देखते हैं, उस स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करना, तो वो ही क्या है, हमारा शक्ति योग है। तो अभी समय भी हुआ है, सबने बहुत अच्छा शेयर किया। पोल लॉन्च करेंगे, उसके बाद पुरुषोत्तम भाई जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। पोल का क्वेश्चन चेंज हुआ है, जैसे कि बाबा की अव्यक्त मूल्य थी कल की मनसा सेवा पर, तो पोल का क्वेश्चन वही है। ओम शांति। तो हम होमवर्क ये लेते हैं, जैसे अभी हम मनन चिंतन किए हैं ना, कि हमें संकल्प मात्र में भी दुख नहीं आना चाहिए, है ना। तो सदा सुख स्वरूप, यानी तो आज सारे दिन भर हम सभी क्या बनेंगे, सीताएं बनेंगे और शक्तियां बनेंगे, है ना, और बाबा को सर्वशक्तिवान बनकर याद करेंगे। तो देखिए अपने आप को, मैं आत्मा रूपी सीता, इस भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई मणि, और पहुंच जाए एक सेकंड में अपने मूल वतन, जहाँ देह नहीं, देह का भान नहीं, अपने परम धाम मीठे घर में। कितना सुंदर मेरा घर है, ऐसा घर तो किसी का नहीं होगा। कंबाइन हो जाए, मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, शिव बाबा से कंबाइंड, उनके किरणों रूपी बाहों में मैं शक्ति सर्वशक्तिवान से कंबाइंड हूँ। मैं ही तो वो सीता हूँ जो राम को याद करती हूँ। मैं ही तो वो गोपी हूँ जो गोपी वल्लभ शिव बाबा से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती हूँ। ऐसा साथी पूरे कल्प में मुझे कब मिला था और कब मिलेगा। अभी वो समय है कि उससे हम सदा मिलन के मेले में रहे। देखिए मुझसे और मीठे शिव बाबा से कंबाइंड होकर हम शक्ति रूपी किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैला रहे हैं। और सारा कल्प वृक्ष लाइटनिंग हो रहा है। और मुझ आत्मा को, ये मेरा पदमा पदम भाग्य है कि मुझ आत्मा का सच्चा साथी, जो 5000 साल पहले हमसे बिछड़ा था, वह भी हमें पुनः मिल गया।
कितनी सुंदर अनुभूति है, कितना सुख इस मिलन मेले में है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी और सभी का धन्यवाद। कल फिर ओम शांति मिलेंगे। दीदी। ओम शांति। शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा, थैंक यू। बाबा। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम क्या गुड मॉर्निंग। करें आत्माएं। ओम